हेलो एंड वेलकम टू ऑल व्यूअर्स। इस वीडियो में हम एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 6 की विषय अंग्रेजी के लेसन 10 जिसका नाम है अ काइंड बॉय, एक दयालु लड़का, इसके सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। क्वेश्चन नंबर 1, द बॉय वॉज सिटिंग एट हिज टेबल नियर द विंडो डूइंग हिज होमवर्क। एक लड़का खिड़की के पास टेबल पर बैठकर अपना होमवर्क कर रहा था। कम हैव योर ब्रेकफास्ट, हु डू यू थिंक कॉल्ड द बॉय। आओ और आकर अपना ब्रेकफास्ट कर लो। क्या लगता है तुम्हें, ऐसा किसने कहा होगा? हिज मदर, उसकी माँ ने, हिज फादर, उसके पिता ने, हिज ब्रदर, उसके भाई ने, या फिर हिज सिस्टर, उसकी बहन ने। तो इसका राइट आंसर होगा हिज मदर, उसकी माँ ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द मदर सी अराउंड द बॉयज बुक सेल्फ। लड़के की बुक सेल्फ के पास उसकी माँ ने क्या देखा? ब्लैक एंड्स, काली चींटियाँ, रेड एंड्स, लाल चींटियाँ, स्पाइडर्स, मकड़ियाँ, या फिर कॉकरोच। तो इसका राइट आंसर होगा रेड एंड्स, लाल चींटियाँ। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज़ दैट इम्पोर्टेंट पर्सन विद होम यू शेयर योर फीलिंग्स, इमोशंस एंड एक्सपीरियंसेस। वह महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है जिसके साथ तुम अपने जज्बात, संवेदनाएं और अनुभव को शेयर करना चाहोगे? फैमिली मेंबर, परिवार सदस्य, फ्रेंड, मित्र, कजिन, अंकल का लड़का, या फिर क्लासमेट, साथ में पढ़ने वाले छात्र। तो इसका राइट आंसर होगा फैमिली मेंबर, परिवार के सदस्य। क्वेश्चन नंबर 4, नीरज इज टॉल एंड स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर करेक्ट हेल्पिंग वर्ब सिलेक्ट करनी थी। नीरज सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके लिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी इज। तो इसका राइट आंसर होगा इज। क्वेश्चन नंबर 5, द मील विच वी हैव व्हेन वी गेट अप इन द मॉर्निंग इज कॉल्ड। उस खाने को क्या कहा जाता है जो हम सुबह उठने के बाद खाते हैं? लंच, डिनर, ब्रंच, या फिर ब्रेकफास्ट। तो सुबह के समय ब्रेकफास्ट लिया जाता है। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन द बॉय वॉज अबाउट टू स्टार्ट ईटिंग हिज ब्रेकफास्ट अ बेगर केम टू हिम। लड़का जैसे ही अपना ब्रेकफास्ट शुरू करने वाला था उसके पास में एक बेगर आया। क्वेश्चन नंबर 7, द बॉयज मदर सॉ रेड एंड्स ऑल अराउंड द बुक सेल्फ। लड़के की माँ ने बुक सेल्फ के चारों तरफ लाल चींटियों को देखा। क्वेश्चन नंबर 8, द बॉय वॉज वेटिंग फॉर द बेगर टू टेक हिज शेयर। लड़का उस बेगर को अपना शेयर देने के लिए इंतज़ार कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 9, द बेगर वॉज पुअर एंड हंग्री। जो बेगर था वह गरीब और भूखा था। क्वेश्चन नंबर 10, अ सेल्फ ऑन विच बुक्स कैन बी स्टोर्ड इज कॉल्ड अ बुक सेल्फ। वह अलमारी जिसके अंदर किताबों को स्टोर करके रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? बुक सेल्फ। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आंसर द क्वेश्चंस इन वन वर्ड और वन सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वाज द बॉय डूइंग सिटिंग एट हिज टेबल नियर द विंडो। लड़का खिड़की के पास में टेबल पर बैठकर क्या कर रहा था? द बॉय वॉज डूइंग हिज होमवर्क। लड़का उसका गृह कार्य कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 12, हु डिड द बॉय फील सॉरी फॉर। लड़के को किसके ऊपर दया आ गई थी? द बॉय फेल्ट सॉरी फॉर द बेगर। लड़के को बेगर के ऊपर दया आ गई थी। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट। दिए गए वाक्य में से एडजेक्टिव विशेषण शब्दों को ढूंढकर लिखिए। द बेगर वॉज पुअर, भिखारी गरीब था। तो इसमें एडजेक्टिव वर्ड हो जाएगा पुअर, गरीब। क्वेश्चन नंबर 14, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, हु सेड दिस। कृपया मुझे खाने के लिए कुछ दीजिए, ऐसा किसने कहा था? द बेगर सेड टू द बॉय। ऐसा बेगर ने लड़के से कहा था। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लघु उत्तरीय प्रश्न। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन और टू सेंटेंसेस। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाई वॉज द बॉय नॉट ईटिंग हिज ब्रेकफास्ट। लड़का अपना ब्रेकफास्ट क्यों नहीं कर रहा था? द बॉय वॉज नॉट ईटिंग ब्रेकफास्ट बिकॉज ही गेव हिज ब्रेकफास्ट टू द बेगर।
लड़का अपना ब्रेकफास्ट इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि उसने अपना ब्रेकफास्ट बेगर को दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट वाज द काइंड बॉय लेटर नोन एज? वह दयालु लड़का बाद में किस नाम से जाना गया? द काइंड बॉय वॉज लेटर नोन एज नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उस दयालु लड़के को बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाना गया। क्वेश्चन नंबर 17, इज इट राइट टू शेयर द फूड विथ पुअर एंड हंग्री पीपल एज द बॉय डिड इन द लेसन? व्हाई? क्या गरीबों और भूखों के साथ में खाना शेयर करना अच्छा है जैसे कि लेसन में लड़के ने किया? यदि हाँ तो क्यों? यस, इट इज़ राइट टू शेयर फूड विथ पुअर एंड हंग्री पीपल बिकॉज इट इज़ आवर मोरल ड्यूटी टू सर्व द पुअर। हाँ, गरीबों और भूखों के साथ खाना शेयर करना अच्छा होता है क्योंकि गरीबों और भूखों की सेवा करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 18, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग कैपिटल लेटर एंड क्वेश्चन मार्क। दिए गए वाक्य में कैपिटल लेटर और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर उसे फिर से लिखिए। वेयर डिड द बॉय कीप हिज ब्रेकफास्ट? लड़के ने अपना ब्रेकफास्ट कहाँ रखा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेयर डिड द बॉय कीप हिज ब्रेकफास्ट। आंसर में वेयर का पहला लेटर W कैपिटल हो जाएगा और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इसके बाद है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 19, टीना हैज़ रिटन अ लेटर टू हर आंट। टीना ने अपने चाची को एक पत्र लिखा। टीना लिव्स एट 24 नूर बाजार इंदौर। शी वॉन्ट्स टू थैंक हर आंट फॉर सेंडिंग हर अ लवली ड्रेस। टीना 24 नूर बाजार इंदौर में रहती है और वह चाची द्वारा दिए गए प्यारे से गिफ्ट के लिए धन्यवाद करना चाहती है। कंप्लीट द लेटर चूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पर बॉक्स के अंदर दिए गए वर्ड्स को लेटर के अंदर फीड करते हुए कंप्लीट करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 नूर बाजार इंदौर दिसंबर 2024। डियर आंट, आई एम क्वाइट वेल एंड होप द सेम फॉर यू। मैं यहाँ पर सकुशल हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी सकुशल होगी। थैंक यू फॉर सच अ ब्यूटीफुल गिफ्ट। इतना प्यारा गिफ्ट देने के लिए धन्यवाद। आई रियली लाइक्ड इट वेरी मच। मुझे यह काफ़ी पसंद आया। माई एग्ज़ाम्स आर नियर। मेरी परीक्षाएँ काफ़ी निकट है। आई एम स्टडिंग हार्ड। और मैं कठोर मेहनत कर रही हूँ। रेस्ट इज़ फाइन। बाकी सब ठीक है। कन्वे माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड लव टू चीनू। अंकल को मेरा सादर नमन और चीनू को ढेर सारा प्यार। यूर लविंगली टीना। क्वेश्चन नंबर 20, लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। चित्र को ध्यानपूर्वक देखें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोडक्ट गिवन ऑन द रेपर? रेपर पर दिए गए प्रोडक्ट का नाम बताएं। द नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज चीज। प्रोडक्ट का नाम है चीज। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द चिप्स मेड अप ऑफ? चिप्स किस चीज के बने हुए हैं? द चिप्स आर मेड अप ऑफ बनाना। दिए गए चिप्स केले से बने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ चीज? चीज का मूल्य कितना है? द कॉस्ट ऑफ चीज इज ₹10। दिए गए चिप्स का मूल्य 10 रुपये है। क्वेश्चन नंबर 4, मसाला फ्लेवर इज यूज्ड फॉर बनाना चिप्स। बनाना चिप्स के लिए मसाला फ्लेवर उपयोग किया गया है। इज द अंडरलाइन वर्ड अ नाउन और अ वर्ब? और यह बताना है कि अंडरलाइन वर्ड नाउन है या वर्ब है। तो अंडरलाइन किया गया वर्ड हो जाएगा वर्ब, क्रिया शब्द। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द अपोजिट वर्ड फॉर लेस फ्रॉम द पिक्चर। दिए गए चित्र में से लेस वर्ड का अपोजिट वर्ड बताएं। LESS, लेस का मतलब होता है कम और इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा मोर, MORE, मोर आने ज़्यादा। यहाँ पर लेसन 10 अ काइंड बॉय के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक यू।